गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायोलॉजी में एक पॉइंट है जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, उसका काम क्या है। ये हर चीज़ को हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ब्रेन। और ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। ब्रेन मतलब क्या होता है? दिमाग। और दिमाग को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है इसमें क्या है? अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क और एक क्या है? पश्च मस्तिष्क है। यानी कि जो ब्रेन है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। जो हम लोग का यहाँ पे जो ब्रेन है, जो अगला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। और बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। और पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का ये जो भाग है अगला, इसको क्या बोलेंगे? अग्र। बीच वाला भाग को मध्य और पिछला को पश्च मस्तिष्क बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि अग्र मस्तिष्क को 3 टर्म में बांटा गया है। एक है सेरिब्रम है, एक है थैलेमस, एक है हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में, यानी सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 चीज होता है, सेरिब्रम, थैलेमस होता है और उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है। उसके बाद एक क्या है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। एक कार्पोरा है, एक सेरिब्रल पेंडिकल है। मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होता है? एक कार्पोरा और उसके बाद दूसरा क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल है। उसके बाद एक क्या है? पश्च मस्तिष्क। हम लोग का जो पश्च मस्तिष्क मतलब का चीज पीछे वाला, तो हम तो इस मस्तिष्क में क्या क्या है? सेराबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। 2 चीज है, एक सेराबेलम, एक मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हम लोग क्लियर किए क्या कि ब्रेन को 3 पार्ट में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर कितने चीज होता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के अंदर कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद पश्च मस्तिष्क के अंदर सेराबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग एक एक चीज को क्लियर करेंगे, सेरिब्रम के बारे में, थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, कार्पोरा के बारे में, उसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में, सेराबेलम के बारे में, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अग्र मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। एक है सेरिब्रम, एक क्या है? थैलेमस और एक क्या है? हाइपोथैलेमस। अब यहाँ सेरिब्रम का कार्य क्या है? यहाँ बोल रहा है कि इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, यानी मस्तिष्क का सबसे जो अगला भाग है उसे अग्र मस्तिष्क तो कहते ही हैं, लेकिन अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह सबसे बड़ा और विकसित, यह सबसे बड़ा का चीज है, विकसित भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। उसके बाद बोल रहा है कि कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग है। जितना पूरा मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग क्या है? सेरिब्रम है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसका कार्य क्या है? स्मृति, ज्ञान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रण करना। इसका काम क्या क्या है? स्मृति, ज्ञान। उसके बाद चिंतन, माने चिंतन मंथन करने का पावर किसके पास है? सेरिब्रम के पास। उसके बाद इच्छा शक्ति को क्या करता है? नियंत्रण। जैसे आदमी को इच्छा आवश्यकता से अधिक हो जाता है या इच्छा अधिक से अधिक को पाल के रखता है, उसके बाद इच्छा नहीं पूरा होने पर वो आदमी क्या रहता है? टेंशन में, डिप्रेशन में जाता है। तो वो सब चीज को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। तो वही बोल रहा है कि इसका कार्य है स्मृति, ज्ञान, यानी कि बुद्धि को, विवेक को बढ़ाना। उसके बाद चिंतन मंथन करने का ताकत देना। उसके बाद इच्छा शक्ति को क्या करना? नियंत्रण करना। किसका काम है? सेरिब्रम का। उसके बाद बोला है कि स्मरण शक्ति को किससे मापा जाता है? कॉर्टेक्स से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से मापा जाता है। तो सेरिब्रम का यही था। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं, सबसे बड़ा और विकसित भाग है सेरिब्रम। उसके बाद कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग है। कार्य इसका क्या? स्मृति, ज्ञान, यानी बुद्धि को बढ़ाना, चिंतन मंथन, इच्छा शक्ति को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है? स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स से मापते हैं। अब हम लोग थैलेमस को देखेंगे। किसको? थैलेमस। अब यहाँ पे अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट क्या है? थैलेमस। उसका कार्य क्या है? ठंडा, गर्मी और दर्द, अर्थात बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। जैसे मान लिया जाए कि ठंडा के दिन में ठंडा लगता है, गर्मी के दिन में गर्मी लगता है, और अगर शरीर में कहीं भी दर्द है तो उसको कौन बताता है? थैलेमस बताता है। क्या बताता है? थैलेमस। तो थैलेमस हम लोग को क्या करता है? यानी कि बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। यानी अगर ठंडा शरीर में लग रहा है तो थैलेमस हम लोग को बताता है कि ठंडा लग रहा है। अगर गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो थैलेमस हम लोग को क्या करता है? बताता है। यानी अगर थैलेमस नहीं रहेगा तो हम लोग को यही होता है, जो पागल आदमी होता है उसका ब्रेन में थैलेमस वगैरह क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। इसलिए उसको ठंडा के दिन में ठंडा का एहसास नहीं होता है, गर्मी के दिन में गर्मी का एहसास नहीं होता है। पागल आदमी गर्मी के दिन में भी मोटा कपड़ा पहन के घूमता है, पागल आदमी ठंडा के दिन में भी गंजी पे रहता है। तो ये सब क्या है? दिमाग का जो थैलेमस है उस आदमी का क्या है? कमजोर है या खराब हो गया है, इस चलते उसको पता नहीं चल रहा है। थैलेमस का ही काम है ठंडा, गर्मी और दर्द को क्या करना? बताना, यानी बाहरी वातावरण का क्या करवाना? ज्ञान करवाना।
उसके बाद एक अग्र मस्तिष्क में क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, यह पीयूष ग्रंथि के समीप होता है। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि के समीप। उसके बाद बोल रहा है कि अस्त्रावी ग्रंथि से होने वाला काची को बहाव, हाँ अस्त्रावी ग्रंथि से होने वाले बहाव को रोकता है। क्या करता है, बहाव को रोकता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद बोला है कि ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, ताप नियंत्रक ग्रंथि। जैसे शरीर के टेम्परेचर है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद ईटीसी पे काजी करना है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको मतलब बराबर करके रखना, एक सीमित लाइन में रखना किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। उसके बाद तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रण करना है। उसके बाद भूख प्यास, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लग गया तो या भूख नहीं लगता है तो उस सब चीज़ पे कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद प्रेम घृणा, जैसे कोई आदमी को किसी से माता से घृणा हो जाता है या किसी कोई चीज़ से घृणा हो जाता है, हाँ तो वहाँ पे इस सब चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हाँ हाइपोथैलेमस। यहाँ पे बोल रहे हैं गुस्सा, हाँ कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो यहाँ पे अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है उसको कंट्रोल बहुत नहीं हो पाता है तो हाइपोथैलेमस उसका क्या है, कमज़ोर पड़ रहा है। और जो आदमी गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है, प्रेम घृणा उसके पास नहीं है, तो ये सब यानी कि हाइपोथैलेमस ठीक है। तो वही है कि रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद ईटीसी को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आपको कितना नींद, आपको टाइम से उठ जाना है, ये सब हर चीज़ कौन करता है, हाइपोथैलेमस। यानी रक्तचाप को नियंत्रण, तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद ईटीसी को कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क के बारे में, उसके बाद पश्च मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांटा गया था उसके बारे में। उसके बाद हाइपोथैलेमस का और कार्य क्या है, बोल रहा है कि शरीर के अंदर तापमान को बढ़ाना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के अंदर के तापमान को बढ़ाता है। उसके बाद बोल रहा है कि जब तापमान बढ़ता है तो उसके बाद पसीना निकालने का आदेश देता है। क्या करता है, पसीना निकालने का आदेश देता है। कौन देता है, हाइपोथैलेमस। पहले तापमान को बढ़ाता है, उसके बाद फिर पसीना निकलने का क्या देता है, आदेश देता है। उसके बाद बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर बोला जाता है। क्या बोलता है, इमोशन सेंटर, हाँ यानी कि आदमी को इमोशनल बना के कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क को जो दो पार्ट में बांटा गया था, एक था क्या, कार्पोरा, एक सेरिबुल पेंडिकल। उसके बाद क्या था, पश्च मस्तिष्क को दो पार्ट में बांटा गया था, एक सेराबेलम, एक क्या था, हाँ एक सेराबेलम था, एक मेडुला ऑब्लांगेटा था। अब इसका कार्य हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कार्पोरा के काम है देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रण करना। क्या है, हाँ देखने और सुनने की क्रिया को क्या करना, नियंत्रण करना। कार्पोरा के काम क्या था, देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रण करना। माने हाँ जैसे देखने और सुनने का मतलब जैसे जो हम देख रहे हैं उसका क्या हो, नियंत्रण करना। उसके बाद सुनने की क्रिया को भी क्या करना, नियंत्रण। उसके बाद क्या, सेरिबुल पेंडिकल, इसमें बोल रहा है कि ब्रेन को, हाँ ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में होता है मेरु रज्जु। क्या होता है, मेरु रज्जु, हाँ तो सेरिबुल पेंडिकल को क्या बोला जाता है, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद यहाँ क्या है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को क्या पार्ट में बांटा गया है, एक सेराबेलम और एक क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। एक चीज और, सेरिबुल पेंडिकल ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब का चीज, ब्रेन का मतलब मेन हिस्सा है। जिस तरह से शरीर का मेन हिस्सा क्या होता है, शरीर का रीढ़, उसी तरह सेरिबुल पेंडिकल है जो ब्रेन का कची है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब हम लोग यहाँ सेराबेलम देखेंगे। क्या देखेंगे, सेराबेलम। पश्च मस्तिष्क को दो पार्ट में बांटा गया, सेराबेलम और एक मेडुला ऑब्लांगेटा। अब सेराबेलम का काम का चीज है, इसको बोला जाता है ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग। उसके बाद बोला है कि इसका काम है संतुलन बनाना। क्या बनाना, संतुलन बनाना। उसके बाद बोला है कि ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक मांसपेशियों का मतलब क्या होता है, जो इच्छा के अनुसार काम करे। जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, उसके बाद क्या है, कान हो गया सॉरी, ये सब अनैच्छिक मांसपेशियां क्या है, जो इच्छा के अनुसार काम न करे। तो जितना भी ऐच्छिक मांसपेशियां के मतलब जैसे पैर, जैसे हाथ हो गया, उसके बाद क्या है, पैर हो गया, तो ये सब क्या है, ऐच्छिक मांसपेशियां जो हम हमारे इच्छा के अनुसार से कार्य करता है, काम करता है। तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, सेराबेलम। क्या करेगा, सेराबेलम। जैसे हाथ हम लोग को इच्छा के अनुसार आगे पीछे करते हैं, जो हम लोग को गर्दन है उसको हम लोग इच्छा के अनुसार आगे पीछे घुमाते हैं। पैर हम लोग चलते हैं तो इच्छा के अनुसार पैर को आगे पीछे करते हैं। तो ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण कौन रखता है, सेराबेलम। उसके बाद एक क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। उसका बोल रहा है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। ये क्या है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। उसके बाद बोल रहा है कि हृदय धड़कन, आहार नाल में, हाँ आहार नाल में पाचन, उपापचय और कर्मानुकुंचन का कार्य करता है, नियंत्रण। माने हृदय धड़कन पर नियंत्रण कौन रखता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद बोल रहा है कि आहार नाल में पाचन,
हाँ, मतलब पाचन ही सब पे क्या करता है नियंत्रण? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग को मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। उसके बाद हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन, उपापचय और कर्मानुकुचन का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। हम लोग को एक है मेरुरज्जु, जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे। बोल रहा है कि यह रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी में। उसके बाद बोल रहा है कि इसको द्वितीय ब्रेन कहते हैं। मेरुरज्जु को क्या बोलते हैं? द्वितीय ब्रेन। उसके बाद बोल रहा है कि उद्दीपनों यानी सिग्नलों को नियंत्रण करता है। शरीर में कुछ जो सिग्नल है, मतलब यानी दर्द या कुछ अलग तरह के अगर दुख है तो उस चीज को क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसके बाद एक रिमार्क में है कि कुछ हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया भी होता है, जैसे छींक आना, पलक झपकना यानी आंख का जो पलव है उसको झपकना, उसके बाद जमाई लेना, उसके बाद लार टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया, जो हम लोग को इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐच्छिक क्रिया उसको बोलते हैं जो हम लोग को इच्छा के अनुसार काम करता है, जैसे पैर का आगे पीछे करना, उसके बाद हाथ को आगे पीछे करना। ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।